नारायण नारायण। आज हम पढ़ेंगे क्रोध बाय राम किंकर जी महाराज। क्रोध क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। आइए क्रोध की वृत्ति पर विचार करें। क्रोध की यह वृत्ति हम सबके जीवन में दिखाई देती है। शायद ही कोई ऐसा बिरला व्यक्ति हो जिसके जीवन में इसका उदय न होता हो। ऐसा तो हो सकता है कि कुछ लोग अपनी इस वृत्ति को बाहर प्रकट होने से रोकते हों और किसी तरह अपने आप को शांत बनाए रखने का यत्न करते हों, पर क्रोध की वृत्ति संसार के समस्त प्राणियों की प्रकृति में दिखाई देती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भक्त शिरोमणि भुशुंडी जी मानस रोगों का वर्णन करते हैं और उन्हें दूर करने की दवा भी बताते हैं। मानस रोगों के इस विवेचन में वे आयुर्वेद शास्त्र की जो मान्य पद्धति है उसका आश्रय लेते हैं। भुशुंडी जी मन के रोगों को समझाने के लिए उनकी तुलना शरीर के रोगों से करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र की मान्यता है कि मनुष्य की प्रकृति में 3 दोष वात, पित्त और कफ विद्यमान रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता रहती है। इसलिए हम देखते हैं कि सबकी प्रकृति समान नहीं होती। यह बात शरीर में होने वाले रोगों से भी ज्ञात होती है। किस व्यक्ति में कौन सा दोष प्रधान है। वात प्रकृति प्रधान व्यक्तियों को बहुधा शारीरिक पीड़ा तथा जोड़ों में दर्द का अनुभव होता है। पित्त प्रधान व्यक्ति को शरीर में जलन की अनुभूति होती है और इसी तरह कफ प्रधान व्यक्ति शीतजन्य रोग जैसे सर्दी, खांसी आदि से पीड़ित दिखाई देता है। आयुर्वेद शास्त्र का नियम है कि दवा देने में रोग के साथ रोगी की भी प्रकृति का ध्यान रखा जाता है। इस विषय में आयुर्वेद एवं वर्तमान होम्योपैथी के सिद्धांत में समानता है। यदि पित्त प्रधान व्यक्ति को खांसी हो और उसे मिटाने के लिए उष्ण प्रकृति की दवा भी दे दी जाए तो परिणाम में खांसी भले ही कम हो जाए पर पित्त का कष्ट बढ़ जाएगा। दवा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो एक कष्ट को तो मिटाए पर दूसरे कष्ट को बढ़ा दे। इसीलिए आयुर्वेद में नाड़ी के द्वारा निदान करने की परंपरा रही है, जिससे रोगी की प्रकृति को देखकर दवा दी जा सके। शरीर के संबंध में जैसे 3 विकारों की बात कही गई है, ठीक उसी प्रकार से मानस में मन के भी 3 विकारों की बात कही गई है। मानस रोगों की शरीर के रोगों से तुलना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि काम ही बात है, क्रोध पित्त है और लोभ ही कफ है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। इन विकारों की प्रधानता से काम प्रधान, क्रोध प्रधान या लोभ प्रधान वृत्ति वाले व्यक्ति हमें समाज में दिखाई देते हैं। मनुष्य के शरीर रहते तक तो यह संभव नहीं है कि वात, पित्त और कफ को पूरी तरह मिटा दिया जाए, क्योंकि तब तो शरीर ही मिट जाएगा और मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वैद्य जब दवा देता है तो उसका उद्देश्य वात, पित्त और कफ को मिटा देना नहीं होता। इसी प्रकार से मन में काम, क्रोध और लोभ सर्वथा हो ही नहीं, यह असंभव है। अतः इन विकारों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इनमें संतुलन लाने की आवश्यकता है और इसके लिए इनमें से जो विकार या रोग उग्र हो गया है वह शांत हो, ऐसी दवा देने की आवश्यकता है। आइए पहले हम इस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें कि क्रोध किन किन रूपों में व्यक्ति के जीवन में आता है और उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी महात्मा की प्रशंसा करते हुए कह देते हैं कि मैंने उन्हें कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा। उन्होंने नहीं देखा होगा, यह ठीक हो सकता है, पर इसका अर्थ नहीं है कि महात्मा जी को कभी क्रोध आता ही नहीं है। मुझे भी महात्माओं के निकट रहने का सौभाग्य मिला है, पर ऐसा कोई महात्मा नहीं मिला कि जिसे क्रोध न आता हो। मेरी प्रार्थना है कि मेरी इस बात का वे सब सज्जन बुरा नहीं मानेंगे जो अपने गुरुओं की प्रशंसा में इस प्रकार के शब्द कहने के अभ्यस्त हों, क्योंकि क्रोध न आए ऐसा तो संभव ही नहीं है, पर क्रोध के स्वरूप का दर्शन हमें शंकर जी के चरित्र में प्राप्त होता है।
मानस में यह प्रसंग आपने पढ़ा होगा जिसमें वर्णन आता है कि भुशुंडी जी शिव मंत्र की दीक्षा लेकर उज्जैन में निवास करते हैं और भगवान महाकाल की पूजा उपासना और मंत्र जप करते हैं। उनकी प्रकृति में एक दोष भी आ गया था कि वे भगवान शंकर की तो उपासना करते थे, पर साथ साथ वे भगवान राम और विष्णु की निंदा भी अवश्य किया करते थे। इसके पीछे उनका एक तर्क था जो उनके पिछले अनुभव से जुड़ा हुआ था। भुशुंडी जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और जब वहाँ एक बार अकाल पड़ गया तो वे भूखों मरने लगे और दुखी होकर वे अयोध्या को छोड़कर उज्जैन आ गए। उज्जैन में उस समय सुकाल की स्थिति थी। इससे भुशुंडी जी की यह धारणा बन गई कि वह देवता किस काम का जहाँ भूखों मरना पड़े। वे सोचने लगे कि भगवान राम से तो भगवान शंकर ही अच्छे हैं, क्योंकि इनकी नगरी में सुकाल है और खाने पीने के लिए प्रचुर अन्नजल मिलता है। भुशुंडी जी का यह निर्णय बिल्कुल ही बचकाना है, क्योंकि इस तरह तो प्रत्येक मौसम में व्यक्ति को इष्ट बदलते रहना पड़ेगा। गर्मी ज़्यादा पड़ने लगे तो ठंडा स्थान प्रदान करने वाला इष्ट ढूंढना पड़ेगा। सर्दी ज़्यादा लगने लगे या फिर वर्षा ज़्यादा हो जाए तो नित्य नए नए इष्टों की खोज में ही व्यक्ति लगा रहेगा। इसे हम सुख सुविधा की खोज तो मान सकते हैं, पर इस तरह उपासना और आराधना तो नहीं हो सकती। भुशुंडी जी के गुरुदेव बड़े ही संत प्रकृति के थे। वे बार बार भुशुंडी जी को समझाते थे कि तुम अपने इष्ट भगवान शिव की पूजा करो, भक्ति करो, पर भगवान राम की निंदा मत करो, क्योंकि निंदा करना दोष है। वे उन्हें यह भी स्मरण दिलाते थे कि शंकर जी स्वयं भगवान राम का भजन करते हैं। पर इन बातों को सुनकर भुशुंडी जी को बड़ा क्रोध आता था। वे सोचते थे बड़े अद्भुत गुरुजी मिल गए जो राम जी को भगवान शंकर से बड़ा बता रहे हैं। यद्यपि बाहर भुशुंडी जी अपने गुरुदेव से प्रकट रूप में कुछ नहीं कहते थे, पर भीतर ही भीतर वे यही मानते थे कि मेरी जैसी अनन्य निष्ठा तो मेरे गुरुजी में भी नहीं है। वर्णन आता है कि एक बार भुशुंडी जी भगवान शिव के मंदिर में बैठकर जप कर रहे थे। उसी समय उनके गुरुदेव भी वहां पर आ गए। शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि गुरुजी के आने पर वह उठकर उनका स्वागत करे। यद्यपि भुशुंडी जी ने गुरुजी को देख लिया था, पर उन्होंने उठकर उनका स्वागत अभिवादन नहीं किया। वे जानबूझकर बैठे रहे और आंखें बंद कर ऐसा स्वांग बनाया कि जैसे उन्होंने गुरुजी को देखा ही नहीं। गुरुदेव तो सरल संत प्रकृति के थे, अतः शांति रहे, पर इस उपेक्षा को भगवान शंकर नहीं सह सके और उन्हें क्रोध आ गया। भगवान शंकर के चरित्र में क्रोध की जो स्वीकृति दिखाई देती है उसका भी एक तात्पर्य है। वस्तुतः क्रोध के अनेक रूप हैं। भगवान शंकर तो त्रिभुवन गुरु हैं। इस रूप में वे मन के रोगों के परम वैद्य हैं। शरीर के रोगों को दूर करने के लिए ठीक उसी प्रकार से गुरु के पास जाना पड़ता है। शरीर के रोगों के संदर्भ में हम देखते हैं कि डॉक्टर किसी को मीठी दवा देता है और किसी को कड़वे स्वाद वाली दवा देता है। मन के रोगों के संदर्भ में भी यही बात सत्य है। गुरुदेव भी मन के रोगों को दूर करने के लिए जो दवाएं बताते हैं वे भी कड़वी मीठी हो सकती हैं। हमारी काशी में एक वैद्य रहते थे। एक बार एक सज्जन उनके पास आए और कहने लगे, वैद्य जी, कोई ऐसा स्वादिष्ट चूर्ण दीजिए जो चटपटा और मीठा हो। सुनकर वैद्य जी बिगड़ खड़े हुए और कहने लगे कि यह चटनी चूर्ण की दुकान नहीं है, दवा खाना है। यहाँ दवा दी जाती है, और उस व्यक्ति को वहाँ से भगा दिया। इसका अर्थ यह है कि वैद्य रोग को दूर करने की दृष्टि से ही दवा देता है, स्वाद पूर्ति के लिए नहीं तो देता नहीं। इसीलिए दवा भी मीठी भी हो सकती है और कड़वी भी हो सकती है। भगवान शंकर के द्वारा किया जाने वाला क्रोध भी मानो एक दवा ही है। भुशुंडी जी के गुरुदेव को भले ही क्रोध नहीं आया, पर त्रिभुवन गुरु गुरुणाम गुरु भगवान शंकर को क्रोध आ गया। इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि क्रोध यदि दवा के रूप में हो तो रोगी उससे स्वस्थ होगा, और उसको क्रोध आदि आवेश, अहंकार या बदले की भावना से प्रतिक्रिया के रूप में होगा तो उसके द्वारा क्रोध करने वाला तथा जिस पर क्रोध किया जाए उन दोनों की ही हानि होगी। भगवान शंकर के क्रोध में एक बड़ा सुंदर संकेत था।
हम जानते हैं कि यदि किसी के शरीर में कोई रोग हो जाए तो उसे दवा दी जाती है और पथ्य भी बताए जाते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं लेना है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को पेट का रोग हो जाए तो वैद्य उसे अन्न छोड़ने की सलाह देते हैं। इसी प्रकार से शास्त्रों में किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध होने पर दंड और प्रायश्चित की व्यवस्था है। श्रुति ने मनुष्य की प्रकृति को समझकर ही यह व्यवस्था दी है। जब यह कहा जाता है कि मनुष्य पाप करने पर नरक में जाता है और पुण्य करने पर स्वर्ग प्राप्त करता है, तो लोग बार बार यह प्रश्न करते हैं कि क्या सचमुच स्वर्ग या नरक होते भी हैं? कबीरदास जी ने तो इसका व्यंग भरा उत्तर दे दिया। किसी ने कबीरदास जी से पूछा, महाराज आप कृपा करके हमें बताएं कि स्वर्ग में क्या क्या होता है और नरक में क्या क्या होता है। कबीरदास जी ने कहा, क्या बताऊं? उतते को न लौटा, जाते पूछो धार। उधर से यदि कोई लौट कर आता तब न मैं उससे स्वर्ग नरक के हालचाल पूछता। मुझे तो बस इधर से उस ओर जाने वाले ही दिखाई देते हैं। इतते सब ही जात हैं, भार लदाए लदाए। इसलिए उधर के बारे में क्या कह सकता हूँ। पर स्वर्ग और नरक का जो वर्णन किया गया है, यदि हम उससे व्यक्ति और समाज की वृत्ति से जोड़कर देखने की चेष्टा करें तो उसमें एक महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होता है। वर्णन आता है कि नरक में यमराज दंड देते हैं और स्वर्ग में कहा गया है कि वहाँ धर्मराज पुरस्कार देते हैं। तो दंड और पुरस्कार हमें समाज में भी देखने को मिलता है। यहाँ इस लोक में भी अपराध करने पर व्यक्ति को कारागार में डाला जाता है और अच्छा काम करने पर पुरस्कार दिया जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य के जीवन में तथा समाज में दंड और प्रलोभन की वृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है और इसके द्वारा समाज में बहुत से कार्य भी होते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि लोभ और भय की वृत्तियां ही स्वर्ग और नरक के मूल में देखी जा सकती हैं। व्यक्ति इसी प्रेरणा से सद्कर्म में प्रवृत्त होता है और बुरे कर्मों से डरता है। यदि हम किसी ईश्वर की व्यवस्था पर विश्वास करें और फिर यह भी मानना चाहिए कि स्वर्ग और नरक भी होते हैं जहाँ व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार दंड और पुरस्कार प्राप्त होते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर परंपरा हम उस व्यक्ति के नाम में स्वर्गीय शब्द का प्रयोग करते हैं। अब किसी ने जाकर देखा तो है नहीं कि वे स्वर्ग में हैं या नरक में हैं, पर सम्मान देने के लिए ऐसा कहा जाता है। गोस्वामी जी भी स्वर्ग और नरक का नाम लेते हैं, पर एक भिन्न बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानता। को जाने को जहही सुरपुर कौन नरक पर धाम को। इसलिए मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा उसकी बात मैं नहीं करता। उनसे पूछा गया, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा, तुलसी बहुत भलो लागत जग, जीवन राम गुलाम को। भक्त तो इसी जीवन में धन्य हो जाता है, क्योंकि उसे यही आनंद और रस का अनुभव हो जाता है। कहा जा सकता है कि इस जीवन में ही अच्छे कार्य करने की प्रेरणा के लिए प्रलोभन के रूप में स्वर्ग को तथा दुर्वृत्तियों से मिलने वाले दंड के भय के रूप में नरक को देख सकते हैं। इस प्रकार समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। व्यक्ति मनमाने आचरण करने से डरेगा और दुराचार की वृत्ति पर अंकुश लगेगा। आप जानते ही हैं कि अनेक ऐसे रोग हैं जो मनुष्य के दुराचार से जन्म लेते हैं। प्रकृति ने उन रोगों की सृष्टि नहीं की है, इसलिए मनुष्य की उच्छृंखलता की वृत्ति को सही दिशा देने के लिए दंड की भी आवश्यकता है। यही बात भगवान शंकर ने भुशुंडी जी से कही। भगवान शंकर कहते हैं कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। यदि मैं तुम्हें दंड न दूं तो उसका परिणाम यही होगा कि शास्त्र ने जो एक व्यवस्था बताई है वह नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें दंड दे रहा हूँ। तुम गुरु जी के आने पर भी जानबूझकर बैठे रहे, उठने का निश्चय भी नहीं किया। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम अजगर हो जाओ। तुम्हें दंड के रूप में अनेक जन्म भी लेने पड़ेंगे। भुशुंडी जी शाप सुनकर डर के मारे कांपने लगे।
वे जिनका पक्ष ले रहे थे और जिनके प्रति अपनी अनन्य निष्ठा का उन्हें अहंकार था, उन्होंने ही दंड दे दिया और उनके गुरुजी को भुशुंडी पर दया आ गई। उन्होंने भगवान शंकर के चरणों में गिरकर बड़े करुण स्वर में उनकी स्तुति की। आप सब जानते ही हैं यह वह स्तुति, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, रुद्राष्टक के रूप में बड़ी प्रसिद्ध है। स्तुति करने के बाद उन्हें भगवान शंकर से कहा कि महाराज, आप तो कृपालु हैं, पर आपने शाप दे दिया, दंड दे दिया, पर आपका क्रोध भी कल्याणकारी होता है। अतः यही करो हुई परम कल्याणा, सोई करऊँ अब कृपा निधाना। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि आप इसे शाप से मुक्त कर दीजिए, पर ऐसी कृपा अवश्य कर दीजिए कि जिससे थोड़े ही दिनों में फल भोग कर यह कल्याण की प्राप्ति कर ले। यही हुआ भी। भगवान शंकर का क्रोध परम कल्याणकारी बनकर मानो वरदान बन गया। शंकर जी गुरु जी की इस भावना से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, इसे अजगर तो बनना पड़ेगा और 1000 जन्म भी लेने होंगे, पर जन्म और मृत्यु में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा। दूसरी बात भगवान शंकर ने कही कि व्यक्ति को पूर्व जन्म की बात भूल जाती है, पर इसे प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। वैसे तो पूर्व जन्म की बात भूल जाना यह भी ईश्वर की एक कृपा ही है, क्योंकि एक ही जन्म के शत्रुओं और मित्रों की याद से ही व्यक्ति इतना दुखी रहता है। यदि अनेकों जन्मों के इन संबंधों की स्मृति बनी रह जाए तो व्यक्ति का जीना दुभर ही हो जाएगा। इस दृष्टि से विस्मरण ही श्रेष्ठ है, पर उन स्मृतियों का यदि वर्तमान जीवन में सदुपयोग हो सके तब तो ऐसी स्मृतियां भी अच्छी हैं। याद रह जाने के कारण यदि व्यक्ति में राग या द्वेष आ जाए तो याद रह जाना बुरा है, पर यदि यह स्मृति वर्तमान में निरंतर हमें सावधान करती रहे कि इस जन्म में वैसी भूलें न होने पाएं, तब तो निसंदेह यह हितप्रद है। भगवान शंकर का शाप विवेकजन्य शाप का ही स्वरूप है और इसलिए उसका फल एक वरदान की भांति ही दिखाई देता है। यदि कोई किसी को शाप देते हुए यह कहे कि तुम्हें अग्नि में प्रवेश तो करना पड़ेगा, पर तुम न तो जलोगे और न ही तुम्हें कष्ट होगा, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि कोई आग में घुसकर भी ज्यों का त्यों बाहर निकल आए। यह शाप है कि एक सिद्धि है। शंकर जी का क्रोध भी वैद्य की दवा की तरह ही है, जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाकर उसका कल्याण ही करती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह क्रोध को भगवान शंकर की तरह ही अपने जीवन में स्वीकार करे, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक क्रोधी व्यक्ति अपने आप को शंकर ही मानने लगे। भुशुंडी जी के गुरु जी ने भगवान शंकर के लिए जो शब्द कहे वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं कि भगवान शंकर देखने में परम कराल लगते हैं, पर भीतर से परम कृपालु हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम। इस प्रकार क्रोध का एक स्वरूप यह है कि जो भगवान शंकर के चरित्र में दिखाई देता है, और क्रोध का दूसरा रूप सामने आता है प्रताप भानु के प्रसंग में। प्रताप भानु बड़ा धर्मात्मा राजा था। एक अच्छे राजा के रूप में उसकी ख्याति थी। वह अनेकानेक यज्ञ करता था, पर आचार्यों और ऋषियों के द्वारा उद्देश्य पूछे जाने पर यही कहता था कि इन यज्ञों को संपन्न करने के पीछे मेरी कोई फलाकांक्षा नहीं है। ये यज्ञ और यज्ञफल दोनों ही भगवान को अर्पित हैं। इसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि गीता का यह वाक्य जिसमें कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसके जीवन में पूरी तरह चरितार्थ हो चुका है। और प्रताप भानु एक महान निष्काम कर्मयोगी है जिसके जीवन में पूर्ण समर्पण भावना है। पर सत्य यह है कि वह ऊपर से चाहे जैसा भी लगता हो, उसके भीतर कामनाएं और वासनाएं छिपी हुई थी। उसके इस दिखावटी व्यवहार के पीछे भी एक कारण था। उसने शास्त्रों के उन वचनों को पढ़ सुन लिया था जिसमें यह कहा गया है कि निष्काम होना सबसे ऊंची स्थिति है। इसलिए प्रताप भानु यह सोचकर कि यदि मैं कामना व्यक्त करूंगा तो कहीं नीची स्थिति वाला न मान लिया जाऊं, मात्र अपने आप को ऊंची स्थिति वाला सिद्ध करने के लिए ही निष्कामता का दिखावा करता है।
आप स्वाभाविक रूप से जैसे हैं उसी रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेना, यह सरलता है। पर जो हैं उससे एक भिन्न रूप में अपने आप को दिखाने की चेष्टा करना, यह दंभ है। प्रताप भानु के जीवन में वस्तुतः दंभ ही विद्यमान था, निष्कामता नहीं थी। वर्णन आता है कि उस समय एक राजा ऐसा भी था जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था। वह राजा पराजय के क्रोध से भरा हुआ था और बदला लेने की ताक में रहता था, पर वह अपने मनोभावों को छिपा लेने की कला में भी बड़ा निपुण था। इसलिए रिस उर मारी रंक जिमी राजा, विपिन बसई तापस के साजा। उसने निर्णय किया कि समय आने पर मैं इससे बदला अवश्य लूंगा, और वह समय यापन हेतु वन में आश्रम बनाकर रहने लगा। कालकेतु नाम का राक्षस भी उसका मित्र बन गया था। इस राक्षस के 10 पुत्रों का भी वध प्रताप भानु के द्वारा किया गया था। अतः कालकेतु भी प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था। वे दोनों इस बात को जानते थे कि प्रताप भानु सचमुच वैसा है नहीं जैसा कि वह बाहर से होने का दिखावा करता है। उन्होंने प्रताप भानु की इसी कमी का लाभ लेते हुए उसे ठगने की योजना बनाई। प्रताप भानु एक बार विंध्याचल के गंभीर वन में शिकार करने के लिए गया। वह बड़ा अचूक निशाने वाला था। जिस पशु पर भी वह बाण चलाता, वह पशु बाण लगने से तत्काल ही गिर जाता। दिन भर प्रताप भानु पशुओं को मारता रहा, और जब वापस लौटने लगा उस समय कालकेतु राक्षस एक विशाल शूकर का रूप बनाकर उसके सामने आ गया। शूकर को देखकर प्रताप भानु आश्चर्य में भरकर सोचने लगा, आज तक मैंने असंख्य पशुओं का शिकार किया है, पर ऐसा विलक्षण पशु तो कभी दिखा ही नहीं। इसलिए इसे तो अवश्य ही मारूंगा। इसे मारने से तो मेरे निशानबाजी की चारों ओर धूम मच जाएगी। उसने बड़े उत्साह से निशाना साधा और बाण चलाया, पर शूकर बाण बचा गया। जीवन में पहली बार राजा का बाण निष्फल गया। इस विफलता से प्रताप भानु को क्रोध आ गया, मानो उसका असली रूप सामने आ गया। यदि सचमुच उसके जीवन से फलाकांक्षा मिट गई होती और समता आ गई होती, तो आज वह यही सोचता कि तीर निशाने पर लग जाए तो ठीक, और यदि न लगे तो ठीक। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह न तो सम था और न ही निष्काम। वह तो बस एक प्रदर्शन प्रिय दंभी भर था। आपने गीता में यह ध्यान दिया होगा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय यह नहीं कहा कि तुम लड़ाई में जीतोगे, अपितु यह कहा कि अर्जुन, लाभा लाभौ जया जयौ, तुम्हें लाभ हानि में तथा जय पराजय में सम होना है। भगवान कृष्ण का अभिप्राय है कि यह मत मान लो कि यदि आज विजय हो गई तो फिर कभी हार नहीं होगी, आज लाभ हो गया तो कभी हानि नहीं होगी। इस तत्व ज्ञान का सच्चा परिचय अर्जुन को महाभारत के युद्ध में नहीं मिला, क्योंकि वहां तो वह युद्ध जीत गया। इसका सच्चा अर्थ तो उस समय उन्हें ज्ञात हुआ जब वे द्वारका से गोपिकाओं, भगवान कृष्ण के संबंधियों तथा धन इत्यादि को सुरक्षा प्रदान करते हुए वापस लौट रहे थे। मार्ग में किरात और भीलों ने उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अर्जुन को ललकारते हुए कहा, इन स्त्रियों और धन संपत्ति को छोड़ जाओ, अन्यथा हम लोग इन्हें छीन कर ले लेंगे। उनकी बातें सुनकर अर्जुन को लगा कि ये जंगली भील किरात मुझे पहचानते नहीं हैं, इसीलिए ऐसी धृष्टता कर रहे हैं। उनसे पूछा, तुम लोग यह जानते हो या नहीं कि मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा कि हमें ज्ञात है कि आप अर्जुन हैं। फिर भी तुम लोगों को इतना साहस हो गया कि मुझसे छीन कर लेने की बात कर रहे हो? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने कहा कि यदि आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। सचमुच वहाँ एक अनोखा दृश्य उपस्थित हो गया। अर्जुन ने गांडीव चलाने की बात सोची, पर आश्चर्य, उनसे उस धनुष पर न तो डोरी चढ़ पा रही थी और न ही वे बाण चला रहे थे। अर्जुन के सामने ही इनकी कील किरातों ने सब कुछ लूट लिया। आज अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ कि महाभारत के रणांगन में भगवान कृष्ण ने उनसे यह क्यों नहीं कहा था कि जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें कौन हराएगा।
अपितु यह कहा था कि तुम्हें हानि लाभ और जय पराजय में सम रहना है। अर्जुन के लिए यह कठिन परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि विजय काल में तो समता दंभ से भी प्रदर्शित की जा सकती है, पर असली परीक्षा तो पराजय के क्षण में भी समत्व में स्थित रहने में है। प्रताप भानु अपने बाण को निष्फल होते देखकर तिलमिला उठा। यदि उसके जीवन में समता होती तो ढेरों शिकार प्राप्त करने के बाद भी एक शूकर को नहीं मार पाने से वह इतना क्षुब्ध और क्रुद्ध नहीं होता। क्रोध क्यों आता है, इसे बताते हुए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। जब मन में कोई कामना होती है और यदि उस कामना की पूर्ति में कोई बाधा आती है तो व्यक्ति में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। क्रोध का एक स्वरूप तो यह है और दूसरा रूप है लोक कल्याण के लिए क्रोध करना। जहाँ अपनी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, क्रोध का यह दूसरा रूप बहुत कम व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देता है। प्रताप भानु को क्रोध निशाना चूक जाने से ही आ गया। जब जब उसका तीर निशाने पर लगता था तो साथ के लोग वाह वाह करते थे, पर जब तीर नहीं लगा तो फिर वाह वाह कौन करे। प्रताप भानु क्रोध से भरकर उस शूकर का पीछा करता है। रिस बस भूप चले संग लागा, उसने निश्चय किया कि मैं इसे मारकर ही रहूंगा। परिणाम हुआ कि उसके साथ के सेवक मंत्री पीछे छूट गए। मानो यहाँ एक बहुत बड़ा व्यंग है, आप सफल हैं तभी तक भीड़ आपके साथ है, पर जिस दिन आप निष्फल हो जाएंगे उस दिन सब आपका साथ छोड़ देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रताप भानु उस वन में बिल्कुल अकेला हो गया। अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेसु। पर अकेला हो जाने पर भी वह मृग का पीछा करना नहीं छोड़ता। तब इस दंभी राजा का एक कपटी मुनि से मिलन होता है। आप जानते ही हैं कि जो नहीं है उसे दिखलाना यह दंभ है और जो है उसे छिपाना कपट है। कपट मुनि ही पराजित राजा था जो बदला लेने के लिए बेचैन था। आज उसे ऐसा अवसर प्राप्त हो जाता है जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। दोनों के बीच जब वार्तालाप होता है तो प्रताप भानु उससे अत्यधिक प्रभावित हो जाता है। कपट मुनि उसे अपने वश में जानकर उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। प्रताप भानु आज यह नहीं कहता कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वह कहता है, महाराज जब मांगने के लिए कह रहे हैं और यदि मैं ना मांगूं तो यह तो आपका अनादर होगा, अतः सोचता है कि कुछ तो मांग ही लूं। और उस कुछ मांग को सुनकर कपट मुनि मन ही मन खूब हंसा। वाह रे निष्काम राजा, तुम्हारे कुछ में तो सब कुछ ही समाया हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कपट मुनि ने जब यह कहा कि अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। जो प्रताप भानु ने कहा, महाराज आप ऐसी कृपा कर दें कि जिससे मैं कभी बूढ़ा ना हो, कभी मरूं नहीं, युद्ध में मुझे कोई हरा न सके और 100 कल्प तक मेरा राज एक छत्र बना रहे। प्रताप भानु के मन में कामनाओं की जो गठरी छिपी हुई थी वह सामने आ गई। कपट मुनि ने उसके इस लोभ का ही लाभ लिया। ठग तो ठग होता ही है, पर ठगा जाने वाला भी तो अपने लोभ के कारण ठगा जाता है। समाचार पत्रों में बहुधा इस तरह के समाचार आते ही रहते हैं कि किसी साधु वेशधारी व्यक्ति ने नोट और गहने दूना बनाने के बहाने ठग लिया। तो जिसने ठग लिया वह व्यक्ति साधु नहीं हो सकता, वह तो हड़पने के लिए ही आया होगा। पर जो व्यक्ति 10 मिनट में अपने नोटों को दूना बनवाना चाहता है वह कोई कम लोभी है क्या? वस्तुतः दोनों एक ही जैसे हैं। यह तो बुद्धिमान ठग और मूर्ख लोभी की लड़ाई है, तो इसमें बुद्धिमान ठग तो जीतेगा ही। कपट मुनि ने प्रताप भानु से कहा, राजन यह सब हो सकता है, बस केवल ब्राह्मण के शाप का ही भय है, पर तुम चिंता मत करो, उसका भी एक उपाय मेरे पास है। मैं यदि भोजन बना दूं और तुम उसे ब्राह्मणों को खिला दो तो इससे वे तुम्हारे वश में हो जाएंगे और वे तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे।
जिससे तुम अजर अमर हो जाओगे। विवेकहीन और लोभी व्यक्ति ऐसी बातों में विश्वास भी कर लेते हैं और परिणाम में हानि ही उठाते हैं और दुख पाते हैं। कुछ समय बाद कालकेतु राक्षस प्रताप भानु के पुरोहित का वेश बनाकर आता है। वह भोजन तैयार करता है। उस भोजन में वह विप्रमास भी मिला देता है और फिर माया से उसे अन्न के विविध व्यंजनों का रूप दे देता है। प्रताप भानु पूरे ब्राह्मण समाज को निमंत्रित करता है, उन्हें आसन प्रदान करता है, उनकी पूजा करता है और फिर सबको भोजन परोसता है। फिर वर्णन किया गया है कि जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो अचानक आकाशवाणी होती है जिसमें एक आदेश था, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ। ब्राह्मणों, आप अपने अपने घरों को लौट जाइए। है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू, भयव रसोई भू सुर मांसु। आप लोग जिसे अन्न समझ रहे हैं वह अन्न नहीं मांस है, अतः इसे ग्रहण न करें। सुनकर ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और क्रोध का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है यह इस प्रसंग में हमें दिखाई देता है। ब्राह्मण यद्यपि सात्विक वृत्ति के हैं, पर उन्हें यह सोचकर क्रोध आ गया कि यह राजा मांस खिलाकर हमारा धर्म नष्ट करना चाहता था। आकाशवाणी से जो आदेश हुआ था उसमें तो अन्न न खाने की और अपने अपने घर लौट जाने की बात कही गई थी, पर यहाँ यह दिखाई देता है कि ब्राह्मणों ने इस आदेश का पालन विचारपूर्वक नहीं किया। यदि वे ऐसा करते तो एक बहुत बड़ा अनर्थ टल गया होता। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और उन्होंने बिना ठीक से विचार किए राजा को शाप भी दे दिया। बोले, विप्र सकोप तब नहीं कछूर कीन्ह विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। अरे राजा, तो दुष्ट और मूर्ख है, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि जा तू परिवार सहित राक्षस हो जा। इस शाप में विवेक था क्या? शाप देने से पहले ब्राह्मणों को क्या यह पता नहीं लगा लेना था कि प्रताप भानु ने यह सब क्यों और कैसे किया? उसके अपराध का मूल कारण क्या था? पर वे सब ऐसा नहीं करते। चलिए, राजा का अपराध था भी तो उस एक व्यक्ति के अपराध के लिए सारे परिवार को राक्षस हो जाने का शाप देना क्या उचित था? उसके परिवार ने क्या अपराध किया था? पर आवेश में आकर विप्रों ने सबको ही शाप दे डाला। शाप का प्रयोग यदि एक अस्त्र के रूप में अपराध मिटाने के लिए करना है तो ऐसा किया जा सकता है, पर उसका उपयोग एक विवेकवान शल्य चिकित्सक की भांति ही किया जाना चाहिए, न कि एक हत्यारे की तरह किया जाना चाहिए। यद्यपि दोनों के ही हाथ में छुरी दिखाई देती है, पर दोनों उसका प्रयोग भी करते हैं, पर चिकित्सक सावधानी से रोगी के शरीर से उतना ही भाग काटता है कि जिससे रोगी का रोग दूर हो और वह पुनः स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। पर हत्यारा तो मनमाने ढंग से व्यक्ति के शरीर पर प्रहार करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य प्राण बचाना न होकर प्राण लेना होता है। समाज को स्वस्थ बनाने का उद्देश्य लेकर शाप का सदुपयोग भी किया जा सकता है, पर ब्राह्मणों के शाप का स्वरूप ऐसा नहीं दिखाई देता। प्रताप भानु स्वभाव से तो अपराधी नहीं था, इसलिए उससे अपराध होता हुआ दिखाई देने पर उचित तो यही होता कि विप्र समाज पहले उससे प्रश्न करता कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद उचित पद्धति से ही उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाती। आज भी समाज में एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई अपराध करता है, अन्याय करता है, तो प्रभावित व्यक्ति के मित्र या संबंधी उस अन्याय का दंड स्वयं न देकर न्यायालय का आश्रय लेते हैं। यदि क्रोध के कारण वे बदला लेने के लिए स्वयं दंड देने की भूल करते हैं तो वे भी न्यायालय के द्वारा दंड के पात्र माने जाते हैं। इस प्रकार दंड का अधिकार तो न्यायालय को ही है, व्यक्ति या उसके परिवार के पास नहीं है। ब्राह्मणों को भी दंड देने का अधिकार नहीं था, इसलिए फिर से आकाशवाणी हुई और भगवान ने इसके माध्यम से कहा, विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा। आप लोगों ने विचार पूर्वक श्राप नहीं दिया।
मानो इसका संकेत यह था कि मैंने जो आदेश आपको दिया था उसका पालन करना चाहिए था और इसके अपराध का दंड मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए था। पर न्याय का भार मेरे ऊपर न छोड़कर आप लोगों ने ही इसे दंड देने का निर्णय ले लिया। यह तो ठीक नहीं हुआ और सचमुच यह कार्य स्वयं ब्राह्मणों के लिए भी बड़ा दुखदायी सिद्ध हुआ। प्रताप भानु दूसरे जन्म में रावण बना और उसके परिवार के सब लोग भी राक्षस बन गए। इनके कारण सारे संसार के लोगों को कष्ट उठाना पड़ा और सबसे ज्यादा कष्ट तो ब्राह्मणों को ही भोगना पड़ा। इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि क्रोध का वह अतिरेक अच्छा नहीं है जो दूसरे व्यक्ति को राक्षस बना दे, क्योंकि ऐसी स्थिति में राक्षस बनने पर वह तो क्रोध करने वाले को ही खाने की चेष्टा करेगा। अपने क्रोध से किसी व्यक्ति को और अधिक बुरा बना देना, यह तो क्रोध का सदुपयोग नहीं है। हम देखते हैं कि इस जन्म में रावण का जितना भी व्यवहार था वह उसके पुनर्जन्म के जीवन की प्रतिक्रिया ही थी। वह सोचता है कि मैंने इनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी और इनके द्वारा इन्हें प्रसन्न करना चाहता था। इस बीच जो षड्यंत्र रचा गया उसका मुझे ज्ञान भी नहीं था, फिर भी मुझे इन लोगों ने शाप दे दिया, इसलिए मैं अब इन लोगों को ही खाऊंगा। क्रोध की प्रतिक्रिया में ऐसी वृत्ति व्यक्ति और समाज में उत्पन्न हो जाती है। अतः इसका अर्थ यही है कि क्रोध का विवेक संगत होना परम आवश्यक है। न्यायाधीश जब अपराधी को दंड देता है तो वह क्रोध में आकर निर्णय नहीं देता है। न्याय व्यवस्था में ऐसा विधान भी है कि यदि न्यायाधीश के व्यवहार से लगे कि वह अभियुक्त से पहले से ही नाराज है तो अभियुक्त की प्रार्थना पर उसका मुकदमा किसी दूसरे न्यायाधीश के न्यायालय में भेजा जा सकता है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्रोध हमारे लिए ही महंगा सिद्ध ना हो। क्रोध के दो स्वरूप हमारे सामने आते हैं। भगवान शंकर के क्रोध के मूल में विवेक है, जिसका परिणाम यह होता है कि भुशुंडी जी अंत में भक्त शिरोमणि बन जाते हैं। ब्राह्मणों के क्रोध के मूल में विवेक का सर्वथा अभाव है, इसलिए उनके शाप के परिणाम में प्रताप भानु सपरिवार राक्षस बनकर संसार को पीड़ित करता है। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि अपराध तो बुरा है ही, पर अविचार पूर्वक दिया गया दंड भी उतना ही बुरा है। रामायण के अनेक पात्रों के चरित्र में हमें क्रोध का विविध रूप दिखाई देता है, तो उसका एक दूसरा स्वरूप लक्ष्मण जी में भी प्रकट होता है। रावण के जीवन में भी क्रोध पग पग पर बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है। क्रोधित रावण किसी को क्षमा नहीं करता। शूर्पणखा उसकी बहन है, पर एक बार जब उसके पति ने रावण के सामने सिर उठाकर रावण को उत्तर देने की चेष्टा की तो वह क्रोध से भर गया और उसने अपने ही जीजाजी का सिर काटने में कोई संकोच नहीं किया। गीधराज ने सीता जी की रक्षा करने के लिए जब उसे चुनौती दी तो उसने क्रोध में आकर उनके पंख काट दिए। विभीषण जी ने उसके कल्याण की बात कही, पर उसका स्वभाव ऐसा है कि इतनी अच्छी बात कहने पर भी वह क्रुद्ध हो उठा और अपने भाई को लात मारकर लंका से निकाल दिया। रावण का क्रोध प्रतिक्रियाजन्य क्रोध है। परशुराम जी महाराज के जीवन में भी क्रोध विद्यमान है, पर उन्होंने अन्याय को मिटाने के उद्देश्य से ही अपने जीवन में क्रोध को स्वीकार किया। कथा आती है कि सहस्रार्जुन ने परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि का सिर अन्यायपूर्वक काट दिया। परशुराम जी ने जब देखा कि उसके इस जघन्य कार्य का उस समय के क्षत्रिय राजाओं ने कोई विरोध नहीं किया, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि मैं सहस्रार्जुन के साथ साथ इन सब राजाओं को भी दंड दूंगा। उनका उद्देश्य तो अच्छा था, पर वहां पर भी क्रोध का अतिरेक हो गया। परशुराम जी का तर्क था कि जो अन्याय करता है वह दंड का पात्र तो है ही, पर जो अन्याय को देखकर चुप रह जाए उसको भी अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। यद्यपि परशुराम जी के द्वारा क्रोध प्रारंभ में तो अन्याय को मिटाने
और लोक कल्याण के लिए ही स्वीकार किया गया था, पर धीरे धीरे वह उनके स्वभाव का अंग बन गया। वे यह मानने लगे कि क्रोध के द्वारा मनुष्य को डराया जा सकता है और बुराई करने से रोका जा सकता है। यह बात यद्यपि ठीक प्रतीत होती है, पर समस्या तब आती है जब क्रोध भीतर बैठ जाए और इतना अधिक बढ़ जाए कि वह दुख देने लगे। परशुराम जी का क्रोध भी अंत में बढ़कर आतंक और भय की सृष्टि करने लगा और वह दुखदायी बन गया। गोस्वामी जी ने परशुराम के क्रोध की तुलना नदी से की। नदी जीवनदायिनी है और बड़ी उपयोगी है। आप उसके जल को पी सकते हैं, उसमें कपड़े धो सकते हैं, नहा सकते हैं तथा और भी अन्य उपयोग में ला सकते हैं। पर जब उस नदी में बाढ़ आ जाती है तो वही नदी तब विनाश करने लगती है। वह अपने किनारे के गांवों को डुबो देती है, पशुओं को बहा ले जाती है, फसल इत्यादि को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार परशुराम जी की क्रोध रूपी नदी में बाढ़ आ गई। इसलिए जब किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि परशुराम के रूप में एक राम तो थे ही, फिर दूसरे भगवान राम की आवश्यकता क्यों पड़ गई? परशुराम जी भी अवतार ही हैं, वे ही रावण को दंड दे देते। गोस्वामी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, क्योंकि परशुराम जी रूपी नदी में क्रोध की बाढ़ आ गई, इसीलिए भगवान राम को बांध बनकर आना पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबुद्ध राम बरबानी। भगवान राम ने अपनी वाणी के द्वारा ऐसे सुदृढ़ बांध का निर्माण कर दिया कि जिससे परशुराम जी की क्रोध रूपी नदी का उफान बिल्कुल शांत हो गया। भगवान राम परशुराम जी के साथ वार्तालाप करते समय बड़ी सावधानी से बोलते हैं। भगवान राम वचन रचना में भी अत्यंत कुशल हैं। इस समय तो उन्हें बांध का निर्माण करना है ना, इसलिए जैसे बांध बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कहीं से भी कमजोरी ना रह जाए। भगवान राम भी बड़ी सावधानी से श्रेष्ठ वाणी के द्वारा एक सुदृढ़ बांध का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि सचमुच परशुराम जी में क्रोध की बाढ़ आ गई थी। अन्याय करने वाले को दंड देना तो उचित है, पर एक व्यक्ति के अपराध के कारण उन्हें पूरी जाति और समाज पर क्रोध आ गया। इतना ही नहीं, एक क्षत्रिय राजकुमार के द्वारा शिव धनुष टूट जाने का समाचार सुनकर क्रुद्ध होकर वे तमतमाए हुए धनुष मंडप में आए। उस समय तक सीता जी के द्वारा भगवान राम के गले में जयमाल भी पड़ चुका था और टूटा हुआ धनुष नीचे पड़ा हुआ था। गोस्वामी जी उस सभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान राम के द्वारा धनुष टूट जाने के बाद भी उपस्थित राजाओं का एक बहुत बड़ा समूह यह योजना बना रहा था कि इस राजकुमार को हराकर हम बलात् सीता को छीन लेंगे। इससे सीता का विवाह किसी प्रकार भी नहीं होने देंगे। वस्तुतः भगवान राम से धनुष इतनी सरलता से टूट गया था कि इन राजाओं को यह इंद्रजाल या कोई जादूगरी ही लग रही थी। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह क्या हुआ है। वे मानने को तैयार ही नहीं थे कि इस राजकुमार ने धनुष तोड़ा है। ठीक उसी समय परशुराम जी महाराज आ गए। अब तो यह सभा का दृश्य ही बदल गया। वे राजा जो अभी लड़ने की तैयारी कर रहे थे, सब के सब अपना और अपने अपने पिता का नाम ले लेकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। प्रणाम करने की ऐसी पद्धति पुरानी परंपरा में विद्यमान थी। मैं सोचता हूँ कि प्रणाम करते समय आज भी अपना और अपने पिता का नाम अवश्य बताना चाहिए। मैंने तो इस संबंध में कई बार बहुत संकट का अनुभव करता हूँ। सारे देश में भ्रमण करते समय कई ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि जो पहले कभी कथा में आए रहे होंगे या कहीं मिले रहे होंगे। वह यह आशा करते हैं कि मैं उन्हें पहचान लूं। अब स्थान स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं कि सबके नाम तो याद नहीं रह सकते। कई व्यक्ति जब मुझसे पूछ देते हैं कि आपने मुझे पहचाना, तो उस समय मैं सोचता हूँ कि क्या कहूँ। यदि नहीं पहचाना कहूँ तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा। वाह, ये मुझे नहीं पहचान रहे हैं।
हाँ हाँ, पहले देखा है। यदि इतना सुनकर वे शांत हो जाएं तो उनकी कृपा। पर कई व्यक्ति इसके बाद भी पूछ देते हैं, तो मेरा नाम बताइए। ऐसी स्थिति में मैं बड़े संकट में पड़ जाता हूँ, क्योंकि नाम तो बता नहीं पाता। इसलिए मुझे लगता है कि पुरानी परंपरा बहुत बढ़िया थी। परिणाम करने वाले व्यक्ति साथ साथ अपना परिचय भी दे दिया करते थे। मानस में वर्णन आता है कि भगवान राम ने जब सती जी को प्रणाम किया तो इसी परंपरा का पालन किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लेन्ह निज नामु। भगवान राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते समय यह कहा कि मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। परशुराम जी आए तो प्रणाम करने वालों की भीड़ लग गई। सभी कहने लगे कि मैं अमुक राजा का पुत्र हूँ जिसे आपने क्षमा कर दिया था, अब आप मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। यदि परशुराम जी उसका परिचय सुनकर सहज भाव से भी उसकी ओर देख लेते तो वह राजा भयभीत हो जाता। जे ही सुभाए चित्त वही हेतु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। वह सोचता था कि अब तो प्राण गए। परशुराम जी का स्वभाव इतना क्रोधपूर्ण हो गया था। विश्वामित्र जी भगवान राम और श्री लक्ष्मण को लेकर परशुराम के निकट गए। विश्वामित्र जी एवं परशुराम जी दोनों ही महान विभूति तो थे ही, संबंधी भी थे। दोनों गले मिले। फिर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा, इन्हें प्रणाम करो। दोनों भाइयों ने प्रसन्नता पूर्वक परशुराम जी को दंडवत प्रणाम किया। परशुराम जी ने आशीर्वाद देने के लिए जब उनकी ओर देखा तो जीवन में पहली बार वे अपना क्रोध कुछ क्षणों के लिए भूल गए। उन्हें लगा कि ये तो बड़े सुंदर हैं। कौन हैं ये दोनों राजकुमार, कहाँ से आए हैं? परशुराम जी ने बड़े प्रेम से उन्हें आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। राम लखनु दशरथ के धोटा, दीन असीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भगवान राम पर तो उनकी दृष्टि ही अटक गई, बस देखते ही रह गए। अब यदि वे भगवान राम को देखते रह जाते तब तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाता, क्योंकि उस समय वे अपना क्रोध भूल गए थे। पर राम को देखते देखते अचानक उनकी दृष्टि टूटे हुए धनुष पर पड़ गई। देखे चाप अखंड मही डारे। गोस्वामी जी यहाँ बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं। भगवान राम हैं अखंड, क्योंकि ब्रह्म तो अखंड होता है। ज्ञान अखंड एक सीताब, और संसार में सब कुछ खंड खंड रूप में ही दिखाई देता है। देश, प्रांत, जाति, भाषा, व्यक्ति और परिवार आदि सब अलग अलग हैं, और सबके साथ व्यक्ति के संबंध भी अलग अलग हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्यों ही परशुराम जी ने देखे चाप खंड मही डारे, खंडित धनुष को देखा, त्यों ही उन्हें फिर से क्रोध आ गया। संकेत यही है कि अखंड को देखिएगा तो क्रोध शांत हो जाएगा, और खंड को देखिएगा तो क्रोध आए बिना नहीं रहेगा। अगर यही दिखाई दे जाए कि अखंड ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है तो कोई झगड़ा नहीं होगा। पर जब यह दिखाई दे कि यह तो मेरे प्रांत का नहीं है, मेरी जाति का नहीं है, अथवा मेरा संबंधी नहीं है, तब तो क्रोध आएगा ही, क्योंकि क्रोध तो इसी खंड वृत्ति और भेद बुद्धि से ही उत्पन्न होता है। परशुराम जी को खंडित धनुष को देखकर इतना अधिक क्रोध आया कि उनकी वाणी में कठोरता आ गई और कड़वापन आ गया। आवेश का यही सबसे बुरा रूप है कि जब व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलने लगता है, बकने लगता है। परशुराम जी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। जनक जी से प्रश्न करते समय गोस्वामी जी उनकी क्रोधपूर्ण स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अतिरिस बोले वचन कठोरा। वे जनक जी से यह नहीं पूछते कि जनक धनुष किसने तोड़ा, अपितु वे क्रोध में भरकर कहते हैं, कहू जड़ जनक धनुष कय तोड़ा। अरे मूर्ख जनक जी को मूर्ख कहे बिना भी यह प्रश्न पूछा जा सकता था।
जनक जी जैसे महान ज्ञानी को, जिनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करने बड़े बड़े मुनिगण आते हैं, मूर्ख कहना तो उचित प्रतीत नहीं होता। परशुराम जी इतने अधीर हैं कि जनक जी कुछ उत्तर दें, इसके पूर्व ही वे स्वयं फिर से बोलने लगते हैं और कहते हैं कि बेगी देखाऊ मूढ़ नत आजू, उल्टहु मही जहाँ लगी तब राजू। जल्दी बताओ, नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को मैं उलट पुलट दूंगा। यही है क्रोध का अतिरेक। वे एक राजा को दंड देने के लिए सारे राज्य को नष्ट करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। जनक जी डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। वे सोचते हैं कि इन्हें क्या उत्तर दूं, क्योंकि संयोग ऐसा था कि जिस समय परशुराम जी ने यह प्रश्न पूछा उस समय श्री राम परशुराम जी के सामने ही खड़े हुए थे। भगवान राम को देखकर परशुराम को ऐसा लगा ही नहीं कि इस राजकुमार ने धनुष तोड़ा होगा। उन्हें तो यही लगा कि यह नन्हा सा सुंदर सुकुमार बालक जैसे बच्चे मेला उत्सव देखने आते हैं उसी तरह इधर आ गया होगा। किंतु जनक जी भयभीत हो गए कि यह ज्ञात हो जाने पर कि श्री राम ने ही धनुष तोड़ा है, न जाने वह क्या कर बैठे। और जो बुरे राजा थे वे सब प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये बुरे स्वभाव वाले राजा गण जब धनुष तोड़ने के लिए जाते थे तो चलते समय कोई गणेश जी से, कोई विष्णु जी से प्रार्थना अवश्य करते थे। वे कहते थे, हमसे धनुष तुड़वा दीजिए, पर उनकी प्रार्थना प्रतिफलित होती हुई दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि धनुष तो किसी से टूट नहीं पा रहा था। वे बेचारे निराश होकर लौटते तो उस समय अपने अपने इष्ट देव से फिर एक दूसरी प्रार्थना करते थे कि आपने हमसे तो धनुष तुड़वाया नहीं, पर इतनी कृपा तो अवश्य कीजिए कि अब यह धनुष किसी से भी न टूटने पाए। पर जब शिव धनुष भगवान राम के हाथों टूट गया तो वे सब के सब राजा लोग अपने अपने इष्ट देवों से नाराज हो गए और लगे उल्हाना देने, आपने हमसे तो तुड़वाया नहीं, यही राजकुमार बचा था तुड़वाने के लिए। आपने तो हमारी नाक ही कटवा दी, अब हम नहीं करेंगे आपकी पूजा। पर जब परशुराम जी ने यह कहा कि हम धनुष तोड़ने वाले का सिर काट डालेंगे तो उन कुटिल राजाओं ने प्रसन्न होकर अपने अपने इष्ट देवों को धन्यवाद दिया। महाराज, आपने बड़ी कृपा की जो हमसे धनुष नहीं तुड़वाया, क्योंकि यदि आपने तुड़वा दिया होता तो अब सिर ही कट जाता। पर भगवान राम की मनस्थिति इन सबसे सर्वथा भिन्न है। न उनमें हर्ष है और न ही विषाद है। पर जब उन्होंने देखा कि सभी सभासद भयभीत हैं और जानकी जी के नेत्रों में भी व्याकुलता है तो वे परशुराम जी को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभय बिलो के लोग सब जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषादु, कछु बोले श्री रघुबीरु। तब प्रभु ने वाणी के संयम का ऐसा बढ़िया बांध बनाया जो किसी प्रकार से तोड़ा न जा सके। भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा। महाराज, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। प्रभु का तात्पर्य है कि धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का विरोधी होगा। आप ऐसी कल्पना भी मत कीजिए। आप शंकर भक्त हैं, तोड़ने वाला जब आपका दास होगा तो फिर वह भगवान शंकर का विरोधी कहाँ से हो गया। भगवान राम परशुराम जी से उस प्रकार भी वार्तालाप कर सकते थे जैसा कि क्रोध में बहुधा लोग किया करते हैं। उत्तर देते समय एक क्रोधित व्यक्ति यही तो कहता है कि तुमने समझ क्या रखा है, मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। सामने वाला व्यक्ति भी उत्तेजित होकर यही कहता है कि अच्छा दिखाओ, फिर मैं भी तुम्हें मजा चखाऊंगा। प्रभु उस शैली में नहीं बोलते। वे पूछते हैं, महाराज, आपने धनुष के तोड़ने को इतना बुरा क्यों मान लिया? तोड़ने वाला तो आपका दास ही होगा। भगवान राम यह नहीं कहते हैं कि मैंने तोड़ा है। प्रभु की वाणी को सुनकर परशुराम जी को यही लगता है कि यह बालक बड़ा शीलवान है और तोड़ने वाले को बचाने के लिए ही ऐसा बोल रहा है। पर भगवान राम का तात्पर्य है कि महाराज, पहले यह तो विचार कर लेना चाहिए कि तोड़ने वाला क्रोध का पात्र है भी या नहीं, और तब क्रोध नहीं करना चाहिए।
और भगवान राम जो वाक्य कहते हैं कि महाराज होई ही केउ इक दास तुम्हारा, तोड़ने वाला तो यहाँ है ही नहीं, अब तो आपके सामने आपका एक दास खड़ा है। यह जीवन का विशिष्टतम सूत्र है। भगवान राम का संकेत है कि आप जब तक किसी काम को कर रहे हैं बस उसी समय तक अपने आप को कर्ता स्वीकार कीजिए और उस काम के संपन्न होते ही यह भुला दीजिए कि आप उस काम के करने वाले हैं। काम पूरा हो जाने के बाद कर्तापन का भी त्याग कर देना चाहिए। यही बात प्रभु अपने इस वाक्य से बताना चाहते हैं। समाज में भी हमें यह दिखाई देता है कि जैसे एक न्यायाधीश न्यायालय की कुर्सी पर आसीन रहते तक न्यायाधीश बना रहे तब तो कोई बात नहीं, पर वह न्यायालय से वापस आकर घर में पत्नी और बच्चों के साथ भी यदि न्यायाधीश की तरह ही व्यवहार करेगा तब तो घर में झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। उस व्यक्ति को घर में आकर यह तो भूलना ही पड़ेगा कि मैं न्यायाधीश हूँ। घर में तो उसे यही याद रखना होगा कि मैं पिता हूँ, पति हूँ या पुत्र हूँ। भगवान राम यही बताना चाहते हैं कि धनुष टूट गया तो उसके साथ उसका तोड़ने वाला भी चला गया। अब तो आपके समक्ष आपकी जो आज्ञा हो उसे पालन करने वाला एक सेवक खड़ा है। पर परशुराम जी भगवान राम की भाषा समझ नहीं पाते। वे कहते हैं, तुम शीलवान लगते हो पर मैं तुम्हारी बातों से प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि धनुष तोड़ने वाला तो सहस्रार्जुन की भांति ही मेरा शत्रु है और यदि वह अलग होकर खड़ा नहीं हो जाता तो मैं सबको मार दूंगा। भगवान राम तो सबसे अलग ही खड़े थे, पर परशुराम जी की समस्या यही है कि वे समझ नहीं पाते कि भगवान राम ने ही धनुष तोड़ा है। इसीलिए अब श्री लक्ष्मण सामने आते हैं। हमें क्रोध का एक रूप लक्ष्मण जी के भी जीवन में दिखाई देता है। क्रोध के दो स्वरूप हैं, एक भूतवादी क्रोध और दूसरा भविष्योन्मुख क्रोध। जो बात हो चुकी है उस पर किए जाने वाले क्रोध को हम भूतवादी क्रोध कह सकते हैं। ऐसे क्रोध से कोई लाभ तो होता नहीं, हानि ही होती है, अतः इससे बचना चाहिए। लोग भूत प्रेत से बचना चाहते हैं, पर जब क्रोध का भूत आता है तो उसे हटाने की चिंता ही नहीं करते। भूत से जुड़ा क्रोध मानो भूत बनकर ही आता है और ऐसे क्रोधी की स्थिति को देखने से लगता भी यही है कि मानो उस पर भूतोन्माद ही आ गया हो। इस संदर्भ में वृंदावन का संस्मरण नहीं भूलता। मैं वृंदावन गया, उस समय मेरी छोटी ही अवस्था थी। वहाँ आश्रम में एक विद्वान पंडित जी थे। प्रभु ने मेरे माध्यम से प्रवचन कार्य प्रारंभ करा दिया था। मेरे द्वारा जो कथा होती थी उसे वे पंडित जी भी बड़े ध्यान से सुना करते थे, खूब आनंद लेते थे और बीच बीच में झूमते थे। स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान बार बार उनकी ओर जाता था। 2-3 दिन के बाद महाराज श्री ने मुझसे कहा कि तुम कथा के समय उन पंडित जी की ओर ज्यादा मत देखा करो। मैंने निवेदन किया, महाराज, जो रसपूर्वक सुनता है उसकी ओर ध्यान तो जाता ही है। महाराज श्री ने कहा, भले ही वे अब झूमते हुए दिखाई देते हैं, पर अगर कोई पुरानी बात याद आ गई तो वे ऐसा रूखा व्यवहार करने लगेंगे कि पूछो ही मत। तुम तो इस आशा से उनकी ओर देखोगे कि वे कथा रस में विभोर हो रहे होंगे, पर तब हो सकता है कि वे अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लें और तब उस समय तुमको यह डर लगने लगेगा कि कहीं कथा में कोई त्रुटि या गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इसलिए कथा के प्रभाव का केंद्र उनको कभी भी मत बनाना। बाद में उन पंडित जी के स्वभाव की अन्य विचित्रताओं का भी पता चला। वे यदि किसी को अंगूर खाते हुए देख लेते तो कभी कभी उन्हें इसी बात से क्रोध आ जाता था। उस व्यक्ति से भले ही कुछ ना कहें, पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति उनकी मुद्रा देखकर कारण पूछ देता था तो वे उस अंगूर खाने वाले व्यक्ति का नाम लेकर कहते थे कि उस गधे को तो अंगूर तक खाना नहीं आता, चने की तरह चबाए जा रहा है। पंडित जी प्रायः अपने भोजन को लेकर भी क्रोधित होते रहते थे। भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, सही ढंग से परोसा जाना चाहिए और रसोइये का व्यवहार कैसा होना चाहिए आदि भोजन से जुड़ी उनकी बड़ी विचित्र विचित्र मान्यताएं और शर्तें थी। भोजन बनाने में, परोसने में या बात व्यवहार में यदि रसोइये से जरा सी भूल हो जाती तो उनको तुरंत क्रोध आ जाता था।
पर यदि दूसरे दिन भोजन बहुत अच्छा बन जाता तो उस दिन पंडित जी का क्रोध चौगुना बढ़ जाता था। वे रसोइये से कहते, आज कैसे अच्छा भोजन बन गया। इसका अर्थ है कि तू अच्छा भोजन बनाना जानता है, पर कल तूने जानबूझकर बिगाड़ दिया था। बताइए, जब ठीक भोजन न बने तो क्रोध आ जाए, बढ़िया भोजन बनने पर भी क्रोध आ जाए, तो ऐसा क्रोध क्या उपयोगी और कल्याणप्रद हो सकता है। भूतवादी क्रोध से परशुराम जी भी आक्रांत दिखाई देते हैं। परशुराम जी के क्रोध को देखकर लक्ष्मण जी सोचते हैं कि इनकी यदि धनुष के प्रति इतनी अधिक ममता थी तो जिस समय जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी उसी समय आकर उनसे कह देना चाहिए था कि तुम प्रतिज्ञा करने वाले कौन होते हो। याद रखो, यदि किसी ने इसे तोड़ दिया तो मैं उसे दंड दूंगा। पर वे उस समय तो आए नहीं और अब धनुष टूटने के बाद चले आ रहे हैं। इसीलिए आगे चलकर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से यही कहा, महाराज, यदि आपके क्रोध करने से धनुष जुड़ जाए तो अवश्य क्रोध कीजिए, पर आपके द्वारा इतना क्रोध करने के बाद भी धनुष तो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, वह तो जुड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ, क्रोध के कारण आप इतनी देर से खड़े हैं, इसलिए आपके पैरों में दर्द अवश्य हो रहा होगा। अतः महाराज, आप शांत होकर जरा बैठ जाइए। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठे होई पाए पिराने। इसका संकेत यही है कि भूतवादी क्रोध का दुष्परिणाम यह भी है कि वह वर्तमान को नष्ट कर देता है और दुख ही पहुंचाता है। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच एक लंबा संवाद होता है। लक्ष्मण जी अपनी बात कहते हैं, उसका ठीक ठीक अर्थ परशुराम जी ग्रहण नहीं कर पाते। लक्ष्मण जी मानो एक दुभाषिए के इस रूप में सामने आते हैं और भगवान राम की बातों को परशुराम जी को समझाते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, महाराज, हम लोग लड़कपन में खेल खेल में बहुत सी धनु ही तोड़ते ही रहते थे, पर आप तो कभी नहीं आए। आज क्या बात है। सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। वे बोले, तू शंकर जी के धनुष और बच्चों की खेलने वाली धनु ही को बराबर बता रहा है। अरे राजा के लड़के, तू संभाल कर क्यों नहीं बोलता। इस पर पहले परशुराम जी को इस बात पर क्रोध आ गया कि धनुष किसने तोड़ा, और अब लक्ष्मण जी पर भी क्रोधित हो गए। वे कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। पूछा, महाराज, आप यही न मानते हैं कि भगवान शंकर का धनुष अद्वितीय है। हाँ है महाराज, अब तो दो ही बातें हैं। आप या तो यह मान लीजिए कि जैसे खेल खेल में धनु ही टूट जाती है, उसी तरह शिव धनु भी भगवान राम के हाथों देखने के लिए छूते ही टूट गया। पर यदि आपको यह लगता है कि शिव धनु तो अद्वितीय है, तब तो आपको थोड़ी और गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि इस अद्वितीय धनुष को तोड़ने की सामर्थ्य रखने वाला धनुष की अपेक्षा भी अधिक महान होगा। महाराज, ऐसी स्थिति में तो फिर उस महापुरुष के प्रति आपके मन में आदर और नमन का भाव उत्पन्न होना चाहिए। साथ ही आपको ऐसे व्यक्ति को अपने दास, शंकर जी के दास के रूप में पाकर प्रसन्नता ही होनी चाहिए। मानो लक्ष्मण जी का संकेत है कि आप जब इस दृष्टि से विचार करेंगे कि इस धनुष को शंकर जी ने ही कृपा करके अपने दासानुदास के हाथों तुड़वा दिया होगा, तभी न ऐसा अद्वितीय धनुष टूट पाया होगा। तब आपको क्रोध के स्थान पर प्रसन्नता का अनुभव होगा। लक्ष्मण जी परशुराम जी को यह बताना चाहते हैं कि इस धनुष के टूटने के साथ शंकर जी के प्रति विरोध को जोड़कर देखना ठीक नहीं है, इसीलिए आपका क्रोध व्यर्थ ही है। मानस के इस प्रसंग में आप देखते हैं कि परशुराम जी को पहले जनक जी पर क्रोध आया, उसके बाद धनुष तोड़ने वाले पर क्रोध आया, फिर लक्ष्मण जी पर क्रोध आ गया। इस प्रकार परशुराम जी का क्रोध तो बढ़ता ही चला जाता है। आगे चलकर एक स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई कि लक्ष्मण जी बोले भी नहीं, बस परशुराम जी की बात सुनकर उनको हंसी आ गई। परशुराम जी ने उन्हें हंसते हुए देख लिया तो हंसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। इसी बात से ही वे सिर से पैर तक क्रोध से भर उठे। ऐसे क्रोध से बचना चाहिए।
क्रोध को आग कहा गया है, इसलिए उसे एक कोने में ही रखना चाहिए कि जिससे वह घर में न फैल जाए, अन्यथा वह अनर्थकारी बन जाएगा। परशुराम जी को लगा कि यह छोटा राजकुमार मुझसे डर नहीं रहा है। वे भगवान राम से कहते हैं कि सहज टेढ़ अनुहरई न तोहि, नीचु नीचु सम देख न मोहि। यह नीच मुझे मृत्यु के रूप में न देखकर उल्टा हंसे जा रहा है। अब लक्ष्मण जी से चुप नहीं रहा गया। उन्होंने परशुराम जी का ध्यान समस्या के मूल कारण की ओर आकृष्ट करते हुए कहा, मुनिवर, असली कारण तो आपका क्रोध ही है, अतः आप इसका परित्याग कर दीजिए। लखन कहु हसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। परिहरि को पुकरई अब दाया, टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठे हो ही पाए पिराने। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर जनक जी भी डर गए कि यदि लक्ष्मण जी ऐसे ही बोलते रहे तब फरसा चल जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। इस बालक को रोकना चाहिए, यह अनुचित बोल रहा है। भगवान राम ने भौहें थोड़ी सी टेढ़ी करके लक्ष्मण जी की ओर देखा। नयन तरे रे राम। भगवान की बंकिम दृष्टि देखकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोलना बंद करके विश्वामित्र जी के पास जाकर खड़े हो गए। भगवान राम ने जब आंखें तरेर के लक्ष्मण जी की ओर देखा तो परशुराम जी भी थोड़े प्रसन्न हुए। यह सोचकर कि यह छोटा राजकुमार जो बोल रहा है वह अनुचित है, तभी तो उसका बड़ा भाई इस तरह से उसे देख रहा है। लक्ष्मण जी चुप हो गए, पर परशुराम जी यह नहीं समझ पाए कि लक्ष्मण जी हंसे क्यों। वस्तुतः लक्ष्मण जी भगवान राम की भौहें टेढ़ी करने से यह सोचकर प्रसन्न थे कि चलिए, आपने भौहें तो टेढ़ी की, अन्यथा आपके बारे में लोगों को भ्रम हो जाता कि आपको क्रोध करना आता ही नहीं। यह तो अच्छा हुआ, अब आपके सामने गलती करते हुए कम से कम लोग डरेंगे तो। भगवान राम को आशा थी कि अब परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण जी न तो बोल रहे थे न ही हंस रहे थे, पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टे परशुराम जी कहने लगे कि भले ही यह न बोल रहा हो न हंस रहा हो, पर देखो तो कैसे घूर घूर कर देख रहा है। मैं क्रोध न करूं तो क्या करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहू अनुज तव चितव अनैसे। कुछ लोग ऐसे स्वभाव के ही होते हैं कि जिन्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। कुछ देर बाद फिर ऐसी स्थिति आ गई कि लक्ष्मण जी को वहां से भी बोलना ही पड़ गया। अब तो परशुराम जी को भगवान राम पर ही क्रोध आ गया। वे कहने लगे, राम, मैंने तो यह समझा था कि तुमने उसे आंख तरेर कर डांटा था, पर मैं अब समझा कि तुमने उसे डांटा नहीं था, बल्कि आंख से इशारा किया था कि यहाँ से नहीं, गुरुजी के पास जाकर वहां से बोलो। यह सब तेरी सम्मति से कर रहा है और तू बड़ा सीधा बन रहा है। मैं तुम्हारे इस छल को समझ गया। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। उस समय भगवान राम को भी यह विचार करना पड़ा कि कतहूँ सुधायूं ते बड़ दोषु। कभी कभी बहुत सीधा होना भी दोष मान लिया जाता है। कुन्हा लखन कर हम पर रोसु। परशुराम जी अब लक्ष्मण के स्थान पर मुझसे उलझ रहे हैं। आपने एक कथा सुनी होगी जिसमें एक महात्मा ने सर्प को उपदेश देते हुए कहा कि तुम अपने जहर के द्वारा लोगों को मार डालते हो, यह ठीक नहीं है, अतः क्रोध और हिंसा करना छोड़ दो। सर्प ने महात्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। महात्मा जी चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे लौट कर आए तो देखा कि सर्प अधमरा सा पड़ा हुआ है। महात्मा जी ने चिंतित होकर पूछा, यह तुम्हारी क्या दशा हो गई है? सर्प ने कहा, महाराज, यह तो आपके ही उपदेश का फल है। लोगों ने मुझे मारा पीटा, पर मैंने आपको वचन दिया था, इसलिए मैं अहिंसक बना रहा, जिसके कारण मेरी यह दशा हो गई है। महात्मा ने कहा, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़े ही रोका था। अरे, तुम फुफकार कर लोगों को डराते रहते, जिससे कि वे तुम्हारा अहित तो न कर पाते।
भगवान राम ने समझ लिया था कि परशुराम जी व्यर्थ ही मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं, पर यह जानते हुए भी वे सोचते हैं कि परशुराम जी मुझसे बड़े हैं। उनके क्रोध का उत्तर क्रोध से देना समस्या का समाधान नहीं है। यही भगवान राम का दर्शन है। वे जानते हैं कि क्रोध से क्रोध मिटता नहीं, इसलिए वे अपने मृदु और गूढ़ वचनों से ऐसा सुदृढ़ बांध बनाते हैं कि जिससे परशुराम जी के क्रोध रूपी नदी की उद्दाम और बलवती धारा तट की मर्यादा का अतिक्रमण न कर सके। हम देखते हैं कि सचमुच परशुराम जी विचार करने लगते हैं। कैसा अद्भुत है यह राजकुमार। मैंने कितनी कठोर बातें कही, इसे बार बार चुनौती देता रहा, पर यह तो बिल्कुल शांत बना रहा। यह बोल तो रहा है विनम्रता पूर्वक, पर अन्य राजाओं की तरह इसमें भय का लेश भी दिखाई नहीं देता। तब वे भगवान राम से यह पूछ देते हैं, तुम मुझसे डरते हो या नहीं डरते? महाराज, मैं डरता तो हूँ। भगवान राम ने जब यह कहा तो आश्चर्य से परशुराम जी ने फिर प्रश्न किया, डरते तो सब राजा हैं, पर वैसा डर तो मुझे तुम्हारे भीतर दिखाई नहीं देता। भगवान राम कहते हैं, महाराज, वैसे तो मैं काल से भी नहीं डरता। काल से न डरने का कारण ही यही है कि आप जैसे महापुरुषों से डरता हूँ। वस्तुतः मेरी यह निडरता तो आपके आशीर्वाद का ही प्रभाव है। मानो प्रभु ने एक नई व्याख्या दे दी। भगवान के ये वचन गोस्वामी जी मानस में इन पंक्तियों में प्रस्तुत करते हैं। कहू सुभाव नकुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। इसका बड़ा सुखद परिणाम होता है। इसमें परशुराम जी का क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है और जैसे बाढ़ शांत होने के बाद नदी स्वच्छ हो जाती है, मिट्टी व अन्य गंदगियां नीचे बैठ जाती हैं, परशुराम जी भी शांत और शुद्ध चित्त से बड़े भावपूर्ण शब्दों में भगवान राम की स्तुति करते हैं। वे कहते हैं, जय रघुवंश बनज वन भानु, दहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। और स्तुति करने के बाद वे प्रसन्नता पूर्वक तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार यह भूतवादी क्रोध ऐसा क्यों हुआ के कारण ही उत्पन्न होता है और वर्तमान को नष्ट कर देता है। कामनाओं की पूर्ति में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला तथा लोभजन्य क्रोध भी व्यक्ति को दुखी पहुंचाते हैं। इसके स्थान पर विवेकजन्य क्रोध का भी व्यक्ति आश्रय लेकर क्रोध का भी सदुपयोग कर सकता है। इसलिए भूत में ही नहीं, यदि वर्तमान में भी भूल चूक हो जाए तो व्यक्ति विवेक पूर्वक यह सोच ले कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। और फिर यदि उसके भीतर इस बात के लिए क्रोध उत्पन्न हो कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा भविष्योन्मुखी विवेकजन्य क्रोध एक सद संकल्प बनकर शांति की स्थापना में सहायक बन जाएगा। जब हम सत्संग में जाते हैं, सुनते हैं, तो क्रोध के इन विविध रूपों को समझते हैं कि प्रतिक्रिया के रूप में काम और लोभ से उत्पन्न होने वाले क्रोध से व्यक्ति को बचने का यत्न करना चाहिए। बड़ों के प्रति क्रोध का सदुपयोग करने के बाद उससे भी अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। सत्संग का असली फल भी यही है कि इन बातों से प्रेरणा लेकर हम इनका जीवन में आचरण करें और इस क्रोध को भी अपने लिए कल्याणकारी बना लें। नारायण नारायण।